हिंद बच्चों, क्लास 8th में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि जो आप में उत्साह, उमंग और जोश भर देगी। आदरणीय हमारे महान कवि गोपाल दास नीरज जी द्वारा लिखित यह कविता मुस्कुराकर चल मुसाफिर। इस कविता का उद्देश्य सोए हुए प्राणियों में उत्साह, उमंग भरना है। और कवि कहता है कि चाहे हमारे समक्ष कितने ही कांटे आए, रास्ते में कितने ही कंटक हों, लेकिन हमें उनको पार करके अपनी मंजिल को पाना है। कहते हैं वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे अगणित शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल न हो। अर्थात जब बाधाएं प्रतिकूल होंगी तभी तो हमें नाविक की नाव चलाने की जो उसकी प्रतिभा है, तभी तो पता चलेगा कि वो कैसे अपने मुसाफिरों को बचा कर लाता है। तो इसीलिए एक अडिग राही का जो रास्ते पर चला जा रहा है उसमें उमंग और जोश भरना कवि का काम है। उसका जोश और उमंग ठंडा न पड़ जाए, इसलिए यह कविता इस उद्देश्य से लिखी गई है। तो चलते हैं इस कविता की तरफ, यहां से देखते चलेंगे। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दें, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दें, वह प्रकृति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां, वह प्रकृति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां, मुस्कुरा कर गुनगुना कर ध्येय पथ मंजिल भुला दें। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अब चल मुसाफिर, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अब चल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। कवि कहते हैं पंथ माने रास्ता, हे पंथी अर्थात हे रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर, मंजिल को पार करने वाले मुसाफिर, तुझे तो मुस्कुरा कर चलना है, क्योंकि रोने से, निराशा से कोई फायदा नहीं है। उत्साह उमंग से इस रास्ते को पूरा कर और मुस्कुरा कर पूरा कर। वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दे, अर्थात शूल माने कांटे। वह मुसाफिर क्या जो कांटों को देकर ही थक जाए और उस पथ को पार न कर दे। हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दें, क्योंकि रास्ते में बेटे मुश्किलें तो आएंगी बच्चों, इसीलिए हौसला रखिए और उन मुश्किलों को पीछे हटाने वाला ही हौसले को पार करता है, मंजिलों को पार करता है। वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां, वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां, क्योंकि रास्ते में पता है रुकावटें आएंगी, और रास्ते में रुकावटें आएंगी आपको अपनी तरफ उत्साहित करेंगी। लेकिन बच्चों दो मार्ग मिलते हैं। बचपन में माँ कहती थी कि दो रास्ते मिलेंगे, एक अच्छा एक बुरा, तो आपको किधर चलना है? अच्छे की तरफ। चाहे रास्ता कितना ही कठिन हो, कितने ही कांटे हों, लेकिन उन कांटों को पार करके आपको एक खुशी मिलेगी, एक अच्छी सफलता मिलेगी। तो मुस्कुराकर गुनगुनाकर ध्येय पथ मंजिल भुला दे, क्योंकि बीच में जो आपके रास्ते रोकने के लिए मिलेंगे, इसलिए अपने ध्येय को मत छोड़ देना। ध्येय को मुस्कुराकर गुनगुनाकर पार करना और मंजिल को मत भूल जाना, क्योंकि रास्ते में रंगीनी कलियां तितलियां मिलेंगी, आपको बहकाने वाले मिलेंगे। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, वही पंथी सफल है, अर्थात पथ पर चलने वाला सफल है इस जिंदगी की राह पर। आंधियों में, चाहे आंधी हो चाहे बिजली हो, बिजलियां तड़क रही हों, और जो अविचल, जो विचलित न हुआ हो, वही मुसाफिर है जो चलता जाए। चल अकेला चल अकेला चल अकेला,
तेरा मेला पीछा छूटा रहा, तू चल अकेला। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। अब दूसरी लिखी, जानता जब तू कि कुछ भी हो तुझे बढ़ना पड़ेगा। जानता जब तू कि कुछ भी हो तुझे बढ़ना पड़ेगा। आंधियों से ही न खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा। सामने जब तक पड़ा कर्तव्य पथ तब तक मनुज ओ। मौत भी आए अगर तो मौत से भिड़ना पड़ेगा। है अधिक अच्छा यही फिर पंथ पर चल मुस्कुराता। मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी असफल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा करे मुसाफिर। मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी असफल मुसाफिर। इसमें कहा गया, जानता जब तू के कुछ भी हो तुझे बढ़ना पड़ेगा। बेशक जानता है कि इस रास्ते में कठिनाइयां हैं, लेकिन तुझे तो बढ़ना है, तुझे तो मंजिल पार करनी पड़ेगी। अगर जिंदगी जीनी है, ढंग से जीनी है, तो फिर इस बढ़कर चल। हैं? जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, लेकिन कायरों की जिंदगी जीना क्या है? एक भयानक काली रात के समान है। कहते हैं, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। अर्थात डरपोक लोग अपनी मृत्यु का स्वाद कई बार चख चुके होते हैं, लेकिन बहादुर व्यक्ति अपनी मृत्यु का स्वाद केवल जिंदगी में एक बार चखते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। आंधियों से ही न खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में जो रुकावटें आएंगी उनसे भी तुमको खुद से ही लड़ना पड़ेगा और तुझे अकेले ही बढ़ना पड़ेगा। सामने जब तक पड़ा कर्तव्य पथ तब तक मनुज को, और सामने जो तेरा कर्तव्य पथ पड़ा हुआ है, जो कर्तव्य है, उसको पूरा कर किए बिना तुझको मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं, क्योंकि यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। मौत भी आए अगर तो मौत से भिड़ना पड़ेगा। अगर मौत भी रास्ते में आ जाए तो उससे भी भिड़ना पड़ेगा और अपने रास्ते को पार करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में बाधाएं तो आती हैं, तो बाधाओं को पार करके ही हमें अपनी मंजिल मिलेगी। और है अधिक अच्छा यही फिर पंथ पर चल मुस्कुराता, और अपने पथ पर मुस्कुरा कर चलता चल, तभी तुझे मंजिल मिल पाएगी। रोने से कोई फायदा नहीं। मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी असफल मुसाफिर, और जो असफल मुसाफिर है मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी असफल मुसाफिर। अगर तुम मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी असफल मुसाफिर, इसीलिए असफलता का जो विचार है उसे त्याग दो, और इस जिंदगी पर वही सफल हो पाता है जो मुस्कुराता हुआ जिंदगी को पार करता है। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। जो असफल जिंदगी है अगर मुस्कुराकर पार करोगे तो वो भी जो है असफल जिंदगी भी वो हार जाएगी आपके समक्ष। अब देखिए अगला, याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते, वे समय के पंथ पर पद चिन्ह अपने छोड़ जा। याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते, वे समय के पंथ पर पद चिन्ह अपने छोड़ जाते। चिन्ह वे जिनको न धो सकते प्रलय तूफान घन में, मूक रहकर जो सदा भूले हुओं को पथ बताते। किंतु जो कुछ मुश्किलें ही देख पीछे लौट पड़ते, जिंदगी उनकी उन्हें भी भार ही केवल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर ए मुसाफिर, जिंदगी भी उन्हें भी है भार ही केवल मुसाफिर। तो आगे क्या है, याद रख जो जिंदगी, याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराती। आंधियां आती हैं, बादल गरजते हैं, बारिश होती है, तूफान आते हैं, लेकिन पथिक वही है, पंथी वही है
जो कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। वे समय के पंथ पर पद चिन्ह अपने छोड़ जाते, चिन्ह वे जिनको न धो सकते प्रलय तूफान घन भी। अर्थात वे मनुष्य, वे महान वीर जो अपने पद चिन्ह छोड़ गए हैं, अर्थात वह पद चिन्ह तो वे समय के पंथ पर जो अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, अपना नाम कर जाते हैं, उनका नाम हमेशा इस धरती पर रहता है। उसको न कोई प्रलय, न कोई तूफान, न कोई घन बादल मिटा नहीं सकते। मूक रहकर जो सदा भूले हुओं को पथ बताते, अर्थात मूक रहकर, चुप रहकर जो भूले हुए व्यक्ति जो रास्ते भटक गए हैं उनको सही रास्ता बताते हैं। किंतु जो कुछ मुश्किलें ही देख पीछे लौट पड़ते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुश्किलों को देखकर ही पीछे लौट पड़ते हैं। तो वो क्या है? जिंदगी उनकी उन्हें भी भार ही केवल मुसाफिर, क्योंकि वे तो इस पृथ्वी पर भार के समान हैं। उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, हैं? मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं? जिंदगी जीने वाले जीते हैं, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं? तो देखिए, जिंदगी उनकी उन्हें भी भार ही केवल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं? यहां देखिए, कंटकित यह पंथ भी हो जाएगा आसान क्षण में, पांव की पीड़ा क्षण की यदि तू कर अनुभव न मन में, सृष्टि सुख दुख क्या हृदय की भावना के रूप हैं दो, भावना की ही प्रतिध्वनि गूंजती भू दिश गगन में, एक ऊपर भावना से भी मगर है शक्ति कोई, भावना भी सामने जिसके विवश व्याकुल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तू मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। कंटकित माने कांटों से भरा हुआ रास्ता है, चाहे कांटों से भरा हुआ रास्ता है पंथ में हो, वो आसान क्षण में, पांव की पीड़ा क्षणिक यदि तू कर अनुभव न मन में। अगर पांव की पीड़ा को तू अपने मन में अनुभव नहीं करेगा और कांटे भरे रास्तों से पार होता जाएगा तो वो भी आसान क्षण बन जाएंगे। सृष्टि सुख दुख क्या हृदय की भावना के रूप हैं। तो ये सुख दुख क्या है? ये तो जीवन के पहलू हैं। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो भावना की ही प्रतिध्वनि गूंजती भूदिश गगन में। जैसी हमारी भावना रहेगी ऐसी हमारे विचार आएंगे और विचारों से हम हमारे कर्म उसी दिशा में करने के लिए चल पड़ते हैं। भावना में भावना हो, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो भावना की जो प्रतिध्वनि है वो कहाँ गूंजेगी? धरती पर, चारों दिशाओं में और आकाश में। एक ऊपर भावना से भी मगर है शक्ति कोई। और देखिए, भावना से ऊपर एक शक्ति है किसकी? अपने साहस की, अपनी शक्ति की, अपने लक्ष्य की और ईश्वर की। ईश्वर भी उसके सामने झुक जाता है जो कि अपने इरादों से मजबूत होते हैं। भावना भी सामने जिसके विवश व्याकुल मुसाफिर, और भावना भी उसके सामने व्याकुल विवश हो जाती है जो मुसाफिर मुस्कुराकर अपना रास्ता चलता रहता है। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। लास्ट वाली देखिए पैराग्राफ यहां। देख सर पर ही गरजते हैं प्रलय के काले बादल, देख सर पर ही गरजते हैं प्रलय के काले बादल, ब्याल बन फुफकारता है सृष्टि का हरिताभ आंचल, कंटकों ने छेद कर है कर दिया जर्जर सकल तन, किंतु फिर भी डाल पर मुस्का रहा वह फूल प्रतिपल, एक तू है देख कर कुछ शूली पथ पर अभी से,
है लुटा बैठा हृदय का धैर्य साहस बल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, है लुटा बैठा हृदय का धैर्य साहस बल मुसाफिर। देखिए, देख सर पर ही गरजते हैं प्रलय के काले बादल। जब एक व्यक्ति, साहसी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पथ में निकल जाता है तो देख सर पर ही गरजते हैं प्रलय के, तो आसमान में काले काले बादल अर्थात काली घटाएं घिर आती हैं, अर्थ रोकने के लिए बुरी छाया आती है कि ये रुक जाए और इसका लक्ष्य पूरा न हो पाए। लेकिन और ब्याल बन फुफकारता है सृष्टि का हरिता वहां चल, और एक भयानक सांप की तरह, ब्याल माने सांप, सर्प, एक सर्प की तरह, हरिता माने हरियाली, हरियाली